हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्स। और दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये एपिसोड 81 का ही अगला भाग है। उस एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी कि हम किस तरह से अर्थ पर आते हैं और किस तरह से हम अपने डिवाइन के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, और उस सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हम किस तरह से जो हमारी सोल है वो एक जर्नी को कंटिन्यू करती है। ठीक है। तो इस जो आज का वीडियो है इसमें हम आगे उससे आगे बात करेंगे कि जो हमारी सोल है वो डिवाइन के साथ जो सोल कांटेक्ट करके आती है वो उसी के अकॉर्डिंग एक जर्नी तय करती है। वो जर्नी जो उसके उस बर्थ से शुरू होती है जब वो अर्थ पर आकर पहली बार जन्म लेती है, जब वो अर्थ पर आकर एक पहला शरीर धारण करती है। उस जन्म से लेकर इन प्रेजेंट जन्म तक, यानी कि जिस जन्म में अब हम इस टाइम पर जी रहे हैं उस जन्म तक, ये हमारी मतलब आज के जन्म तक की ये एक जर्नी उसकी कंप्लीट होती है उस सोल अकॉर्डिंग, उस सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। देखिए, ये इसने क्या क्या तय किया था उस कॉन्ट्रैक्ट में कि हम एक मतलब हम अर्थ पर जाएंगे और कुछ ना कुछ सीखेंगे। जैसे एक नॉर्मल एक इंसान अपनी लाइफ जीता है, उसी लाइफ में जीते हुए हम लोग लेसन सीखेंगे। तो ये क्या कर रही थी, जब से ये अर्थ पर आई हैं तो ये अपने बर्थ पर बर्थ लेती जा रही हैं, और हर बर्थ में ये एक कुछ ना कुछ सीखती हैं, कुछ ना कुछ लेसन लर्न करती हैं। जब वो उस बॉडी में रहकर जो इसने एक लेसन सीखना होता है वो जब सीख लेती है, फिर ये एक नए शरीर को धारण करती है, और उस शरीर को धारण करके ये उस बर्थ में जाकर जो इसने जो सीखना होता है वो सब चीज़ें ये सीखती है। यानी कि ये चीज़ें इसकी उस बर्थ से लेकर आज इन प्रेजेंट बर्थ तक आपकी सोल ये कंटिन्यू करती आ रही है। ठीक है। सीख रही है, शरीर को छोड़ रही है, नए शरीर को धारण कर रही है, फिर उस शरीर को धारण करते हुए उस बर्थ में रहकर वो नया लेसन सीखती है, फिर उस शरीर को छोड़ देती है, फिर अगले जन्म में चली जाती है। यानी कि इस तरह से ये कंटिन्यू ये अपनी जर्नी को करती आ रही है। ठीक है। अब आपकी सोल, जैसे कि डिवाइन के साथ आपने कॉन्टैक्ट किया था कि एक जर्नी तय करनी है, तो आपकी सोल ने एक जर्नी तय कर ली है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब सोल कांटेक्ट कर रही थी तो डिवाइन ने आपको ये भी बोला था कि एक जन्म ऐसा आएगा कि जिसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, मतलब आपको सारा कुछ बताया जाएगा। तो ये इन प्रेजेंट जो आपका जन्म है, जो बंदे मतलब जो DMJDF इस जर्नी में हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और वो मोक्ष की जर्नी में हैं, तो वो जन्म है जिसमें डिवाइन आपको याद करवा रहे हैं कि आप कौन हो, आप किस लिए आए हो, और किस वजह से आप अर्थ पर, आपको क्या करना है इस अर्थ पर आकर। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको डिवाइन याद करवा रहे हैं उस सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, जिस सोल कॉन्ट्रैक्ट को आप कहीं ना कहीं साइन करके आए हुए हो। ठीक है। आपकी लाइफ में अभी तक जो भी हुआ है, इन प्रेजेंट लाइफ की बात कर रही हूँ, आपकी लाइफ में इन प्रेजेंट लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही हुआ है। तो इसमें कहीं भी अपने आप को या अपने DM को या अपने घर वालों को या किसी भी, जिस तरह की लाइफ आपने जी है उसमें किसी को भी दोष देने की जरूरत नहीं है। ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ हुआ है। ठीक है। अगर आपके DM ने आपको ट्रिगर किया है, आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, जो कि आपको लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये सब आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही हुआ है। तो आपने उसी तरीके से इसको देखना है। तो अब डिवाइन ने आपको सबसे पहले तो आपको क्या याद करवाया इस जर्नी में लाने के लिए। अब ये आपकी मोक्ष की जर्नी है, अब डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने प्रति जागृत हो जाए। तो सबसे पहले डिवाइन ने आपको क्या याद करवाया, आपको आपके काउंटर पार्ट के प्रति ही जागृत करवाया है। क्यों करवाया है? क्योंकि जब आप अपने डिवाइन के घर से चले थे तो तब आप एक सोल थे। ठीक है। तो अब जो कार्य करने हैं आपने एक सोल बनकर करने हैं, दो भागों में बंटकर आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो सबसे, क्योंकि डिवाइन को पता है कि आप एक सोल हो, तभी आपको आपके सोल काउंटर आपको आपकी हाफ सोल के प्रति जागृत करवाया गया है कि भाई आप एक हो, आप अलग नहीं हो। भले ही आपने अर्थ पर आकर आप दो भागों में बट गए थे लेकिन आप एक ही सोल हो। मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक सोल के साथ है। तो अब इन दोनों यानी कि जो हाफ सोल है, इन दोनों को एक दूसरे के प्रति जागृत करके एक बनने की कोशिश करवाई जा रही है। तो ये दोनों सोल भी एक दूसरे के प्रति जागृत होकर अब एक होने की कोशिश करती हैं, अपने आप पर वर्क करती हुई ये अब रीयूनाइट होने के लिए सारे कार्य कर रही होती हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये अपनी जर्नी में आगे बढ़ती हैं। ठीक। तो
क्या होता है कि जब ये अपनी जर्नी में इस तरह से आगे बढ़ती हैं तो धीरे धीरे ये अपने आप पर इनर वर्क करना शुरू करती हैं। इनर वर्क करती हुई ये अपने अंदर के जो डिवाइन का डीएनए है उसको एक्टिव करती हैं। अब आप डिवाइन का डीएनए के बारे में पूछना चाहोगे तो उस पर भी मैं पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, एक नहीं 2 बना चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। तो देखिए अब तक हम क्या कर रहे थे, जैसे ही हमारी सोल ने एक शरीर को धारण किया था तो जो उस शरीर का डीएनए है तो वो सोल उस डीएनए के अकॉर्डिंग ही चल रही थी। मीन्स कि अब जब हम आप इन प्रेजेंट लाइफ में देखिए, आप जिस घर में आपने जन्म लिया है, जो बॉडी आपने धारण की है, उसका जो डीएनए है उससे आपके पूर्वजों का भी पता लग सकता है, आपके ब्लड का भी पता लग सकता है, यानी कि आप कई बीमारियों का भी पता चल सकता है कि जो आपके डीएनए से ही चली आ रही हैं। ठीक है, तो ये एक शरीर का डीएनए हो गया। लेकिन आप इसी डीएनए के साथ आज तक जी रहे थे। जितने जन्म भी लिए आपने एक नया शरीर धारण किया, उसी के डीएनए के अकॉर्डिंग आपने उस जन्म में जो सीखना था वो सीखा और आगे बढ़ते गए। ठीक है, तो यही चल रहा था, हम एक शरीर के डीएनए के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जी रहे थे और लेसन सीख रहे थे। वो एक कंप्लीट हो चुका ना हमारा कॉन्ट्रैक्ट। तो अब डिवाइन क्या कह रहे हैं, अब डिवाइन कह रहे हैं भाई अब अपने खुद के डीएनए में आ जाओ, शरीर के डीएनए को भूल जाओ, क्योंकि आप एक सोल हो, आप एक एनर्जी हो, आप मेरे ही अंश हो। तो हम लोग भी इस चीज़ को समझते हैं कि हम तो एक डिवाइन का अंश हैं, ये शरीर तो कुछ भी नहीं है, हम तो एक एनर्जी हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने डिवाइन के डीएनए को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, हम उसको एक्टिव करना शुरू कर देते हैं। और डिवाइन का डीएनए कौन सा है, डिवाइन का डीएनए है उसके चक्रास, क्योंकि हम लोग एक एनर्जी हैं। ठीक है, तो जो हमारा डीएनए है वो भी एक एनर्जी है जो कि चक्रास है। आपने देखा होगा, आप कोई भी मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए, जो आपके चक्रास है ना वो कभी भी उस टेस्ट में नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि वो भी एक एनर्जी है। ये एनर्जी हैं, ये हमको भी पता है, लेकिन ये जब हम इन पर वर्क करते हैं तो जो इनका जो असर है वो हम खुद पर भी देखते हैं, खुद की बॉडी पर भी देखते हैं और खुद की एनर्जी पर भी देखते हैं। ठीक है, ये आप लोग फील करते हैं, महसूस भी करते हैं, और उसके थ्रू आपकी जो लाइफ में चेंजेस आते हैं उसको भी आप देखते हो। ठीक है, तो ये हमारा डिवाइन का डीएनए है। जब हम इसको एक्टिव कर लेते हैं तो हमारा जो नज़रिया है अपने प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, अपने काउंटर पार्ट के प्रति, या लोगों के प्रति, या पूरे संसार के प्रति, सारे का सारा चेंज हो जाता है। हमारा जो सोचने और समझने का नज़रिया है वो बढ़ जाता है। हम लोग मतलब डिवाइन के नज़रिए से ही उस चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। मतलब हम एक रिस्पेक्ट भाव आ जाता है, जैसे डिवाइन के प्रति हम हर चीज़ को, पेड़ पौधों को बड़े प्यार से देखना शुरू कर देंगे। हम लोगों के प्रति बड़ा प्रेम आना शुरू हो जाएगा। हम लोगों का भाव ऐसा हो जाएगा कि हम लोग बिना किसी भाव से हम किसी की हेल्प करें, मतलब बदले में हम कुछ चाहेंगे नहीं उसके। इस तरह से हमारी जो भावनाएं हैं वो चेंज हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि अब हमने अपने शरीर के डीएनए को ख़त्म कर दिया है, मतलब उसको हमने अभी बंद करके अपने डिवाइन के डीएनए को एक्टिवेट कर दिया है। वो एक्टिव हो चुका है हमारा डिवाइन का डीएनए, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं। तो अब आगे क्या होता है, अब डिवाइन ने आपको आपके काउंटर पार्ट के प्रति जागरूक करवा दिया, तो अब आप दोनों एक आप अपने आप पर वर्क करना शुरू कर देते हैं कि ताकि आप एक सोल बनना शुरू हो जाए, आप एक सोल बन जाएं, एक कंप्लीट सोल बन जाएं। ठीक है, तो अब मेरे पास कई सारे क्वेश्चन आए थे कि ये कंप्लीट होने के बाद, मतलब ये रीयूनाइट होने के बाद ये क्या करते हैं, तभी अपनी लाइफ में क्या करते हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन सब का रिप्लाई भी इसी में है। तो देखिए, जब ये रीयूनाइट होते हैं तब ये एक सोल बन जाते हैं, तब इनका कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है सोल मिशन का, जो डिवाइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में करके आए हैं। वो सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या था इनका, कि मदर अर्थ के लिए कुछ करना और मानव जाति के लिए कुछ करना। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले यही बताया था कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें इन्होंने तय करते हैं कि मदर अर्थ के लिए कुछ करना है और मानव जाति के लिए कुछ करना है। अब आप सोचोगे कि मदर अर्थ के लिए क्या करेंगे और मानव जाति के लिए क्या करेंगे, तो चलिए इसको भी हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम अर्थ पर बैठकर मेडिटेशन करते हैं, तो जब हम मेडिटेशन करते हुए जब यूनिवर्स हमें, ठीक है, जब हम अपने अंदर के चक्रास एक्टिव कर लेते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा डिवाइन है, जो हमारा यूनिवर्स है, वो हमको अपनी पॉजिटिव एनर्जी सेंड करना शुरू कर देते हैं, और जो हमारा शरीर है उस पॉजिटिव एनर्जी को धारण करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम काफ़ी पॉजिटिव रहना शुरू कर देते हैं और हम काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जैसे ही हमारा शरीर इस एनर्जी को धारण करना शुरू कर देता है और हम उस एनर्जी का 50% मदर अर्थ को सेंड कर देते हैं, और वो 50% एनर्जी मदर अर्थ अपने आप को डेवलप करने में लगा देती है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक जरिया बनते हैं यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी को मदर अर्थ को सेंड करने के लिए, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो डायरेक्ट मदर अर्थ को अपनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं सेंड कर सकते, इसलिए वो हमें एक जरिया बनाते हैं। हम लोग एक बीम का काम करते हैं यूनिवर्स और अर्थ के बीच में।
ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक उसी तरह से जिस तरह से गंगा जी को अर्थ पर लाने के लिए शिवजी जी को एक जरिया बनाया गया था, शिवजी जी ने एक बीम का काम किया था यूनिवर्स और अर्थ के बीच में, ठीक है। देखिए जब गंगा जी को अर्थ पर लाना था, ठीक है, सबको पता है कि गंगा जी को डायरेक्ट अर्थ पर नहीं लाया जा सकता था, तो शिवजी जी ने क्या किया, गंगा जी को पहले अपने यूपर धारण किया और अपने ऊपर धारण करने के बाद उन्होंने उनको अर्थ पर छोड़ दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी को लेते हैं और मदर अर्थ को सेंड कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग भी वही काम कर रहे हैं जो कि कभी ना कभी शिवजी जी ने गंगा जी और अर्थ के लिए किया था, ठीक है। तो गंगा जी को भी मानव जाति के भलाई के लिए ही अर्थ पर लाया गया था, तो हम लोग भी पॉजिटिव एनर्जी को अर्थ पर मानव जाति के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब दूसरी बात, अब हम मानव जाति का भला किस तरह से कर रहे हैं। अब देखिए अर्थ को सेंड की तो वो कहीं ना कहीं लगा रही हैं अपने आप को डेवलप करने में, तो वो भी मानव जाति का ही कहीं ना कहीं भला हो रहा है, और भी जितने इस अर्थ पर जितने भी जीव जंतु हैं उन सबका भला करने के लिए वो अर्थ पर उस एनर्जी को लगा देती हैं। अब दूसरी बात, जब हम यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हैं, जब हम यूनिवर्स के साथ जुड़ते हैं, तो जब जो हमारा यूनिवर्स हमको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, सेंड करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि किसी पाइप के थ्रू हमारे अंदर आती है, तो वो एक वेव्स की तरह आती है, ठीक है। हम केंद्र बिंदु होते हैं, जितनी हमारे शरीर मतलब उस एनर्जी को झेल सकता है, और जब जितना झेलने के लिए हमारी को बॉडी को तैयार किया गया है, वो एनर्जी उतनी ही हम ऑब्जर्व करते हैं। बाकी जो सारी एनर्जी होती है वो एक वेव्स की तरह मतलब पूरी फैल जाती है, इधर उधर फैल जाती है। तो अब क्या हो रहा होता है कि जो उस एनर्जी के दायरे के, उस एनर्जी के फ्लो में, उस एनर्जी के वेव्स में जो भी बंदा आता है वो पॉजिटिव होता है और वो उसको भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब मान लो मैं अपने घर में बैठकर मेडिटेशन कर रही हूँ और यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो मेरे जो दायरा है उस दायरे में, मतलब जो जैसे मैं केंद्र बिंदु हूँ तो मेरा एक दायरा बन गया, इतने किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का, 10 का, ऐसे इस तरह से दायरे बन जाते हैं। मेरा कितना है ये मुझे नहीं पता है, किसी को भी किसी का नहीं पता चलता। तो जिस तरह से मैं आती हूँ तो मेरे मतलब जब मेरे अंदर वो एनर्जी आ रही होती है, वो जो उस दायरे में, यानी उस एनर्जी के दायरे में जो बंदा भी आएगा, उसमें आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस भी हो सकते हैं, ठीक है। जो बंदा उस एनर्जी के दायरे में आएगा उसका भी कहीं ना कहीं भला होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मदर अर्थ के लिए भी कुछ कर रहे हैं और मानव जाति के लिए भी कुछ कर रहे हैं। तो हम लोगों ने डीएफ और डीएम को एक्टिव होकर, मतलब रियूनाइट होकर भी यही कार्य करना होता है, क्योंकि ये सोल एक है तो इसका सोल मिशन भी एक ही है, और ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक हैं। इसी तरह ये एक होकर फिर उसके रीयूनियन के बाद भी ये यही कार्य करते हैं, ठीक है। तो एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि देखिए मेरे पास एक बहुत अच्छा वीडियो है, मैं पहले भी उसको एक अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया था, उसको आज भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगी, आप देखिएगा ज़रूर कि जो मतलब किस तरह से एक लड़की वो किस तरह से अपनी मतलब समंदर की गहराइयों में जाती है। समंदर की गहराइयों में जाना का मतलब कि अपने अंतरात्मा की गहराइयों में जाती है, ठीक है, जैसे हम लोग जाते हैं तो उसको एक रोशनी मिलती है, तो वो रोशनी जैसे कि हम अपने डिवाइन के साथ जुड़ते हैं और किस तरह से जो उसके एंजल्स हैं वो उसकी हेल्प करते हैं, जिस तरह हमारे एंजल्स भी हमारी हेल्प करते हैं, और फिर वो जो एनर्जी उसको मिलती है वो किस तरह से अर्थ को सेंड करती है, हम भी इसी तरह मेडिटेशन के थ्रू उस एनर्जी को सेंड करते हैं, और फिर किस तरह से उसका जो डीएम है मदर अर्थ की जब वो हेल्प करती है तो किस तरह से डिवाइन उसके जो डीएम है उसको वापस लौटा देते हैं, और फिर जो मदर अर्थ हैं उनको बहुत सारे गिफ्ट देती है, मतलब उनको उनकी शक्तियाँ वापस करती है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत अच्छी वीडियो है, जब आप देखोगे खुद ब खुद ही समझ जाओगे, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं, तो उसका मैं लिंक आपको दे दूंगी, आप देखिएगा ज़रूर, बहुत अच्छी वीडियो है और आपको सारी जर्नी समझ आ जाएगी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ आपको प्राउड फील करना चाहिए, ये एक नॉर्मल जर्नी नहीं है, ये एक नॉर्मल कपल की जर्नी नहीं है, ये एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जर्नी नहीं है। इस जर्नी की गहराई को समझिए, पॉजिटिव नज़रिया रखिए और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़िए। मेरा ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने का मकसद एक ही है कि आप लोग प्राउड फील कीजिए अपने आप पर कि आप किस काम के लिए चुने गए हो, आप बहुत अच्छे काम के लिए चुने गए हो, आप अपने आप पर प्राउड फील कीजिए, उस कार्य को अपना शिद्दत से निभाइए, दिल से निभाइए, खुश होकर निभाइए, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी, ठीक है जी। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।